हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर्स ऑफ माई सेल्फ मानसी पाटिल। और आज हम सीखने वाले हैं सीपीपी। सीपीपी मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज अ एक्सटेंशन वर्जन ऑफ सी। जो हमने सी मतलब जो भी लोग आप सी सीख रहे हो या तो फिर सी सीख चुके हो, तो उसके बाद में जो हमारा एक्सटेंशन वर्जन आता है वो रहता है हमारा सी प्लस प्लस। हर एक कॉलेजेस में फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर सेकेंड सेमेस्टर हो, आपको सी और सीपीपी ये लैंग्वेज तो आपको सीखनी ही पड़ती है। हाँ, सी में बाकी के जो कंसेप्ट आपके पूरे हो चुके होंगे तो ये सी प्लस प्लस आपको सीखना इजी भी रहेगा। हाँ, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम सी प्लस प्लस जो है हमारे इस प्ले लिस्ट में हम बेसिक से लेने वाले हैं, तो हर कोई बच्चा मतलब जो सी सीखा भी नहीं होगा वो भी आप जरूर सीख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस किसने डेवलप करी है, सी प्लस प्लस एक्चुअली कैसी लैंग्वेज है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल है या हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये सारे आज क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करने वाले हैं कि क्या क्या रहता है सी प्लस प्लस में और सी प्लस प्लस एक्चुअल में क्या है। सी में देखो कि सी में हम बेसिक स्ट्रक्चर सीखते हैं। सी लैंग्वेज को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। तो सी प्लस प्लस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। जो रियल टाइम हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाली ये लैंग्वेज है। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह है जो उनकी तरफ से मैंने सुना भी है और मैंने भी देखा है कि सी प्लस प्लस मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिस पे बहुत सारी कंपनियां हायर भी करती है आप लोगों को। तो इसके कंसेप्ट आपको क्लियर तो होने ही चाहिए, तो इसलिए सी प्लस प्लस तो आपको सीखना ही पड़ेगा। सी ये तो एक आपकी बेसिक लैंग्वेज हो चुकी है। आपके सी के कंसेप्ट अगर बेस्ट है तो आप सी प्लस प्लस तो अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस क्या है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि ये किसने डेवलप करी है। तो ये देखो कि हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज इंटरेस्टिंग टू नो। Here we are going to discuss brief of history of C++ language। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि C++ कैसे मतलब कैसी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, ये इसकी हिस्ट्री कैसे इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड 1980 में डेवलप हो चुकी है। और ये डेवलप किसने की है? बजाज नेस्ट्रॉस्ट्रफ ने डेवलप की है एंड बेल लैबोरेटरीज AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, यहाँ पे ये बेल लैबोरेटरीज में ये सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया था और लोकेटेड इन यूएसए, ये यूएसए में आता है। और बजाज स्टॉक इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इसको हम सीपीपी बोलते हैं, सी प्लस प्लस भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि सी प्लस प्लस अलग है और सीपीपी अलग है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ही अलग है। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये तीनों की तीनों एक ही है। मतलब सी प्लस प्लस, सीपीपी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बजाज ने स्टॉप ये क्या है? ये फाउंडर है सी प्लस प्लस। तो चलो, ये इतनी हिस्ट्री हो गई और इतनी हिस्ट्री सफिशियंट है आपको आपके लिए। तो देखते हैं कि क्या है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे ही सी प्लस प्लस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जानी जाती है। सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन वर्जन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग जो है ये हमारा तो हमारी बेसिक लैंग्वेज है, बट इसका जो एक्सटेंशन वर्जन है वो है सी प्लस। देखो कि सी में जैसे कि अब एक शॉर्ट में बताती हूँ आपके नॉलेज के लिए कि जैसे हम सी में सीखते हैं, जैसे बेसिक ऑफ सी सीखा, वहां पे आपने टोकन देखे, वहां पे कीवर्ड्स देखे, वहां पे टोकन्स के टाइप देखे थे, ऑपरेटर्स देखे, ये तो आपके बेसिक बेसिक नॉलेज हो गया। उसके बाद में एक सेकंड वाला चैप्टर आता था कि मतलब डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट का, जहाँ पे हम स्टेटमेंट सीखते थे। और स्टेटमेंट में ये सीखते थे हम कि जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट हो, लूपिंग स्टेटमेंट हो, हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट की चॉइसेस हो, वहां से एक कौन सी भी चॉइस करनी हो तो उसके जैसे स्विच के स्टेटमेंट। देन एरे सीखते थे। एरे में आपको कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग हो गया था। एरे में कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स हो गया था। ये तो एक एरे का ही कंसेप्ट था, स्ट्रिंग मतलब। उसके बाद में स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, पॉइंटर है, ये सारे बेसिक जो पॉइंट्स हैं ये आपके सी में कवर हो जाते हैं। तो सी के बाद में सी प्लस प्लस में क्या कवर करेंगे? तो फिर आप देखिए कि ये तो हम स्टार्ट करें आज। स्टार्टिंग में आपको मैं इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ, हिस्ट्री बताने वाली हूँ, कुछ प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर वगैरह होगा। ये तो आज तो हम डिस्कस कर ही लेंगे इस लेक्चर में। बट ये देखो कि अब देखो सी प्लस प्लस की जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सपोर्ट भी करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को।
ये प्रोसीजरल भी है और जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी। जैसे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सब सी को बोलते हैं, तो सी प्लस प्लस ये क्या है, प्रोसीजरल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और जेनेरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। और लास्ट हमारा पॉइंट कहता है कि सी प्लस प्लस इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। ये मिडल लेवल की लैंग्वेज आती है विच बिकॉज इट एनकैप्सुलेट, मतलब ये एनकैप्सुलेट करती है बोथ को, मतलब लो लेवल लैंग्वेज को भी और हाई लेवल लैंग्वेज को भी, दोनों के फीचर्स जो इसमें कंबाइन हो चुके हैं, इसलिए ये मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये तो इंट्रोडक्शन में हो गया। और देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड ओप। अब देखो, पॉप मतलब हमारी सी लैंग्वेज है और ओप मतलब हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। तो सी के और सी प्लस प्लस के हमारी ये इस डिफरेंशिएट बिटवीन में हम यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लियर भी हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसके आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो देखो कि ये पॉप क्या है, ओप क्या है। सबसे पहले मैं तो ये आपको बताऊंगी कि इट स्टैंड्स फॉर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब पॉप, जिसको हम सी लैंग्वेज से जानते हैं। और ओप मतलब इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारी सी प्लस प्लस है या तो फिर सीपीपी है, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड वाला पॉइंट हमारा कहता है कि अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम दैट इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर कॉल्स। ये जो है देखो, इसका जो कंसेप्ट है मतलब सी प्रोग्रामिंग में, तो ये प्रोसीजर कॉल करता है। ओके, इसका जो कंसेप्ट है इसके ऊपर बेस मतलब डिपेंड रहता है प्रोसीजर कॉल्स के ऊपर। और ये जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के ऊपर ये सब बेस करता है। विच कंटेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, यहाँ पे जो भी आपका डेटा होगा ये फील्ड फॉर्मेट में होगा, नोन एज एट्रीब्यूट्स, इसको हम एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ, और जो भी आपका कोड होने वाला है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर नोन एज मेथड, और इसको हम प्रोसीजर मतलब ये मेथड से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मेट बताती हूँ कि जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में हम देखते थे कि जो भी हम लोगों को प्रोग्राम करना हो तो प्रोग्राम कैसे करते थे, बेस अपॉन द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर कॉल्स। जो भी हमारी प्रोसीजर पूरी की पूरी एक फॉलो की जाती थी। एडिशन परफॉर्म करना है तो एडिशन ऑपरेशन पूरा लिखना पड़ता था वहां पे ना मेथड थी, ना आपके मतलब मेंबर्स तो हम लोगों को डिक्लेयर करने ही पड़ेगी, जो भी आपके वेरिएबल्स रहते हैं इसको ही हम मेंबर्स बोलते हैं। बट उसमें मेंबर फंक्शंस वगैरह का कंसेप्ट नहीं था, कहाँ पे, सी में। बट हमारा सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ता है, एक क्लास भी डिफाइन करना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में वही आपके जो मेथड्स वगैरह रहते हैं वो उसकी तरफ से कॉल किए जाते हैं, की तरफ से, ऑब्जेक्ट की तरफ से। तो आज तो हम सिर्फ डिफरेंस बता रही हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट क्या रहता है, क्लासेस क्या रहते हैं। तो देखो, देख जो थर्ड वाला हमारा जो पॉइंट है वो बता रहा है कि एम्फेसिस ऑन फंक्शन। एम्फेसिस का मतलब है कि किसके ऊपर ये जोर देता है, मतलब किसके ऊपर ये फोकस करता है, कि ये फंक्शन के ऊपर फोकस करती है हमारी पॉप लैंग्वेज मतलब सी लैंग्वेज। और जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है कि लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। जो हमारे लार्ज प्रोग्राम हुआ करते थे इन सी में, तो ये डिवाइड करते हैं हम फंक्शंस में, मतलब फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, ऐड फंक्शन, सब फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, डिवीजन फंक्शन, ऐसे फॉर्मेट। और यहाँ पे अगर मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको अगर लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड करने हो तो आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है ये तो हम बाद में सीखेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट में बताऊंगी आपको सी प्लस प्लस के। तो बेसिक कंसेप्ट में पूरा मैं ये आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके दूंगी और एक्सप्लेन भी करके दूंगी कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या। फिलहाल तो भी इतना ही ध्यान में रखो कि ये आपके पॉइंट से डिफरेंशिएट। देखो, लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड देन फिफ्थ नंबर का पॉइंट है मॉडिफिकेशन इज डिफिकल्ट। यहाँ पे मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एज दे कैन अफेक्ट द एंटायर प्रोग्राम। उसका पूरा इफेक्ट जो है वो पूरे प्रोग्राम के ऊपर पड़ जाता है। देखो कि ये सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में हम वर्डमैन देखते थे, वर्डमैन का ब्रैकेट ओपन हो गया और क्लोज हो गया, तो इसमें पूरा प्रोग्राम हुआ करता था। मतलब सारा जो हमारा फुल प्रोग्राम है इन द वर्डमैन, ओके, फंक्शन, यहाँ पे ही हमारा प्रोग्राम हुआ करता था। यहाँ पे कैसा है कि इसलिए मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ पे, सी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि मॉडिफाई करना होगा तो पूरा प्रोग्रामिंग पे आपका मतलब जो भी इफेक्ट है वो उसके ऊपर पड़ेगा, पूरा प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगा, उसका सिंटैक्स भी बदल जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मॉडिफिकेशन ये बहुत इजी रहता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट्स ही इंडिपेंडेंट है।
ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हो प्रोग्राम, या तो फिर फंक्शंस आपको ज्वाइन करने हो तो फंक्शंस पे आप डायरेक्टली इजीली पुटअप कर सकते हैं। देन हमारा सिक्स्थ वाला पॉइंट कहता है कि फंक्शंस कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय पासिंग पैरामीटर। यहाँ पे जो फंक्शन नाम का हमारा जो टॉपिक है, मतलब ये तो एक चैप्टर ही है, एक स्पेशल। यहाँ पे फंक्शंस जो है, फंक्शन कम्युनिकेट करता है विद ईच अदर, एक मतलब जो दूसरे फंक्शंस के साथ में, बाय पासिंग पैरामीटर, मतलब पैरामीटर के जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करते हैं विद इच अदर बाय पासिंग मैसेज, मैसेज पास करते हैं। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स है वो क्या कहते हैं। जो 7 नंबर का पॉइंट है वो फंक्शन शेयर ग्लोबल वेरिएबल्स। जो हमारा फंक्शन हुआ करता था वो शेयर करता था ग्लोबल वेरिएबल्स, और ईच ऑब्जेक्ट कंट्रोल इट्स ओन डेटा। और यहाँ पे हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंट्रोल करता है खुद के डेटा को। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है कि जैसे कि ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स आपको पता होंगे। ग्लोबल वेरिएबल्स मतलब जो कि आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन करते हैं, और लोकल वेरिएबल्स मतलब नॉर्मली फंक्शंस में जो डिफाइन करते हैं या तो फिर डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोकल फंक्शंस बोलते हैं, या तो फिर वेरिएबल्स बोलते हैं। और 8 नंबर का पॉइंट है हमारा, देयर इज नो डेटा हेडिंग मैकेनिज्म। यहाँ पर डेटा हेडिंग का मैकेनिज्म ही नहीं है। बिकॉज मैं ये आपको बताती हूँ कि जैसे कि एक्सेस मॉडिफायर जो हमारे रहते हैं, स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर बोलो या तो फिर एक्सेस स्पेसिफायर बोलो, मतलब पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ये जो है हमारे एक्सेस स्पेसिफायर है, जो कि सी प्लस प्लस में मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है। वो हमारे सी में नहीं थे, तो इसलिए हमारे डेटा हेडिंग प्रॉपर्टी नहीं है सी। बट हाँ, इट इज पॉसिबल टू हाइड द डेटा इन योर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सो 9 नंबर का पॉइंट बोलता है कि डू नॉट हैव एक्सेस स्पेसिफायर। इसको एक्सेस स्पेसिफायर ही नहीं है, मैं अब भी बोली आपको, क्योंकि ये एक्सेस स्पेसिफायर को सपोर्ट करती ही नहीं थी। और इट हैज एक्सेस स्पेसिफायर, इसको एक्सेस स्पेसिफायर है किसको, सी प्लस प्लस को। और हमारा लास्ट पॉइंट जो कहता है, वो लास्ट पॉइंट है सपोर्टेड बाय। जो हमारी सी लैंग्वेज थी, सपोर्ट किसको किसको करती है, पास्कल, फॉर्ट्रन एंड कोबोल को, एंड ये सपोर्ट करती है सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन को। बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो है ये हमारे यूज, इसलिए। तो ये हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन हो गया। डिफरेंस में आपको मैंने बताया कि सी और सी प्लस प्लस में क्या फर्क है। ये आपका एक्सटेंशन वर्जन तो है ही, बट यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज एंड बहुत सारे फीचर्स ऐड भी हो चुके हैं, आपके कीवर्ड्स भी ऐड हो चुके हैं। तो ये तो हम आपको बताएंगे ही कि कैसे ऐड हो चुके हैं। अब देखते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ टर्बो। अब देखो ये टर्बो सी हमारा जो है, ये बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में यूज किया जाता है। नॉर्मली कॉलेजेस हो या स्कूल हो, आपको सी प्लस प्लस या तो फिर सी सब्जेक्ट होता है, तो ये टर्बो सी में आपको करने के लिए बोलते हैं। मतलब टर्बो सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम आप रन कर सकते हो। देखो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या तो फिर हम जो भी ऑपरेशंस आपके लैपटॉप के ऊपर या तो फिर कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करते हैं, उसके लिए कुछ भी प्लेटफॉर्म करना, प्लेटफॉर्म हम लोगों को लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देती हूँ कि आपको अगर पेंट करनी है, ठीक है, पेंट तो डायरेक्टली आप लैपटॉप के ऊपर तो कर नहीं सकते। आपको क्या क्या लगेगा, आपको एक पेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर लगेगा, या तो फिर एप्लीकेशन लगेगा, एक प्लेटफॉर्म लगेगा, ताकि आप वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट है या तो फिर आपके जो पैरामीटर्स वगैरह दिए हैं वो आप यूज कर सके और पेंट कर सके। तो वैसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको अवेलेबल करके दिए, तो आपको ये इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको सी प्लस प्लस के लिए या तो फिर टर्बो सी यूज करो, या तो फिर देव सी प्लस प्लस यूज। दोनों की इंस्टॉलेशन के वीडियो हमारे निंजा कोडर्स हब चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने दिखाए हैं। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन वीडियो भी डाला है कि देव सी प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, या तो फिर टर्बो सी कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो आप वो प्रोग्राम मतलब आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। वहाँ पे आपको अच्छे से प्रोसेस भी बताइए, और वैसे ही देख देख कर आपको इंस्टॉल भी करना है, क्योंकि हर एक बच्चा सीख तो जाता है बट हर किसी को इंस्टॉलेशन प्रोसेस आती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप हमारे पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि हमारा पॉइंट क्या था। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, और ये टर्बो सी के लिए। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि देखो, आप देव सी प्लस प्लस पे जब सी प्लस प्लस के प्रोग्राम करोगे तो आपको वहां पे कुछ अलग से फंक्शंस या तो फिर कुछ अलग सा पैरामीटर वहां पे पास करना होगा। कुछ डिफरेंस होते, छोटे छोटे जो भी है थोड़ा सा फर्क है। तो वो हम देखते हैं कि कैसे। देखो अभी ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है आपका, ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर स्पेशली टर्बो सी के लिए है।
तो टर्बो सी में आप जब भी प्रोग्राम यहाँ पे करने वाले हो सी प्लस प्लस का, तो वो कैसे होगा? देखो, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये तो आपकी हेडर फाइल्स है। देखो, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स, ये कौन सी वाली है? आयोस्ट्रीम, मतलब ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल है। और जो नेक्स्ट वाले हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, या कंसोल इनपुट आउटपुट आपकी हेडर फाइल है, जो कि आपके आउटपुट स्क्रीन जो रहती है, मतलब कंसोल मतलब आपके आउटपुट स्क्रीन, जो भी आपके ब्लैक विंडो आती है जिसके ऊपर आपका आउटपुट आता है, वही आपकी कंसोल स्क्रीन होती है। तो ये कंसोल स्क्रीन के जो रिलेटेड जो भी आपके फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए हम ये हेडर फाइल लेते हैं। और ये हैश आपका एक प्री प्रोसेसर है, जो कि आपका प्री प्रोसेस मतलब वहां पे देखो कि जब भी आप कौन सा भी प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करते हो, तो ये वो इंस्टॉल करते समय आपकी बहुत सारी फाइल्स भी इंस्टॉल हो जाती है। ठीक, वो अकेला नहीं इंस्टॉल होता, वो सब भाई बहन को लेकर आता है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि वैसे ही आपके सपोर्टिव फाइल्स भी उसकी इंस्टॉल हो जाती है, टर्बो सी हो या तो फिर देवसी प्लस प्लस। तो वो जो सपोर्टिव फाइल्स रहती है, वो किसके लिए रहती है? वहां पे सारी की सारी ये डेफिनेशंस जो है वहां पे पुटअप की होती है, या तो फिर इनबिल्ट रहते हैं ये सभी फाइल्स। तो ये फाइल्स में हम यहाँ पे जब लिखते हैं कि हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, मतलब ये प्री प्रोसेसर क्या करता है कि वहां तक पहुंचाने का काम करता है कि यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमने यूज करे हमारे प्रोग्रामिंग में, उसी की डेफिनेशन इस फाइल में है। ये काम ये प्री प्रोसेसर करता है। और जो हमारे कॉनियो डॉट एच थी, कॉनियो डॉट एच के बारे में बता दिया कि ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ये आउटपुट स्क्रीन के लिए यूज होता है। और नेक्स्ट लाइन पे है हमारा वॉइड। वॉइड मतलब वॉइड, ये तो आपका रिटर्न टाइप है, बाय डिफॉल्टली ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और जो हमारा मेन है, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अलावा मतलब मेन फंक्शन अगर आपका नहीं है तो आप प्रोग्राम ही नहीं कर सकते। आपको जो भी प्रोग्राम राइट करना है ना, वो आपके मेन फंक्शन में राइट करना है। तो मेन फंक्शन लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने वॉइड मेन लिखा है। वॉइड मेन का ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद में करली ब्रैकेट ही ओपन करना। करली ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को प्रिंट करना था हेलो वर्ल्ड। तो देखो, यहाँ पे मैंने दो लाइंस प्रिंट करे हैं। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद में वेलकम टू निंजा कोडर्स हब डाला है। और वेलकम टू निंजा कोडर्स हब के सबसे फर्स्ट में मैंने प्रीफिक्स में स्लैश एन यूज करा है। तो ये क्यों मैंने यूज किया? तो ये स्लैश एन जो है ये न्यू लाइन क्रिएट करता है। अगर मैंने यहाँ पर स्लैश एन नहीं डाला होता तो हेलो वर्ल्ड और उसके ही सामने वेलकम टू निंजा कोडर्स हब ऐसे ही आ जाता, मतलब एक ही लाइन में आ जाता। बट मुझे एक ही लाइन में नहीं चाहिए था, वो मुझे अलग लाइन में चाहिए था, इसलिए मैंने वहां पर स्लैश एन यूज करा। और ये जो लास्ट वाला है गेट सी एच, गेट सी एच मतलब गेट कैरेक्टर मेथड है। और इट इज यूज फॉर टू होल्ड आउटपुट स्क्रीन। आप जब भी टर्बो सी में प्रोग्राम करते हो ना, तो ये गेट सी एच अगर आपने नहीं डाला सपोज, तो ये प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि अगर आपने प्रोग्राम रन करा, प्रोग्राम रन करने के बाद में वो जो आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है, मतलब आपकी कंसोल स्क्रीन, वो एक सेकंड भी नहीं होल्ड करती, वो पटाख से निकल जाती है। तो वो होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे गेट सी एच यूज करते हैं। तो ये हो गया आपको टर्बो सी का स्ट्रक्चर। आप टर्बो सी में ऐसे टाइप में आप प्रोग्राम कर सकते हो। अब आते हैं हमारे देव सी प्लस प्लस के ऊपर कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो देव सी प्लस प्लस के लिए कैसा होगा? तो ये ऐसा होगा। देखो, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम मतलब यहाँ पे डॉटेज मतलब हेडर फाइल, आपको वहां पे रिप्रेजेंट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आयोस्ट्रीम डालना है। और यहाँ पे कोनियो डॉट एच नहीं डालना है, आपको यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी डालना है। एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हमारे फंक्शंस रहते हैं, इसके लिए ये सपोर्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। क्योंकि देव सी प्लस प्लस में अगर आप वैसा प्रोग्राम करोगे तो वो आपको एरर जनरेट कर देता है, वो उसको सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि आप वो टर्बो सी वाला प्रोग्राम लिखते हो। यहाँ पे आपको वर्ड मेन की जगह पे इंट मेन डालना है, और इंट मेन के बाद में ये मेन ब्रैकेट, आपका मेन फंक्शन का ब्रैकेट ओपन करना है। और जैसे ही मैंने प्रिंट किया था, देखो सी आउट ये जो फंक्शन है हमारा, ये हमारे जो भी आपकी स्टेटमेंट हो, स्ट्रिंग हो, सिंबल हो, जो कुछ भी हो, वो सिर्फ प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं सी आउट फंक्शन। और यहाँ पे गेट सी एच की जगह पे आपको डालना है रिटर्न से। ठीक है, तो इतना ही थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था। और डिफरेंस और एक भी है कि टर्बो सी में, टर्बो सी प्लस प्लस में जब भी आप प्रोग्राम सेव करोगे तो आपको डॉट सीपीपी से करना होगा। और यहाँ पे अगर आपको प्रोग्राम सेव करना है तो सी प्लस प्लस सोर्स फाइल ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देव सी प्लस प्लस पे ये प्रोग्रामिंग कैसा होगा। तो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताती हूँ, तब आपको पता चलेगा कि हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, देव सी प्लस प्लस ओपन करने के बाद में ये ऐसे दिखता है हम लोगों को प्रिंट। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है न्यू डॉक्यूमेंट्स।
न्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद में ये आपकी जो स्क्रीन है, ऐसे स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पे आपको प्रोग्राम टाइप करना है। तो यहाँ पे डालना है आपको हैश इंक्लूड आयोस्ट्रिंग। आयोस्ट्रिंग डालने के बाद में मैंने जैसे आपको बताया था लेक्चर में, यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैं लिखूंगी वॉइड में, सॉरी इंट में। इंट में लिखने के बाद में यहाँ मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी और मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रिंट करना है, तो सी आउट में डालना है। जो हमारा आउटपुट फंक्शन होता है वो सी आउट फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, जैसे कि हम सी में प्रिंटफ यूज करते थे। डबल कोटेशन में आप जो भी लिखने वाले हो ना, वो वैसे ही प्रिंट होने वाला है आपके। यहाँ पे हम एच लिखेंगे, एच हेलो वर्ल्ड, और यहाँ बाहर आकर आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना है और एक नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट करी थी। चलो देखो कि यहाँ पे हम है ना क्या करते हैं कि प्रोग्राम हम सेव करके और रिटर्न 0 लिख दिया, और ये प्रोग्राम हम सेव करके फिर से एक बार कंपाइल एंड रन करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस आपको यहाँ पे प्रेस करना है। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद में ये ऐसे स्क्रीन आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। तो यहाँ पे आपको एक सैंपल, मतलब मैं सैंपल प्रोग्रामिंग का नाम डाल रही हूँ, और यहाँ पे सी प्लस प्लस सी सोर्स ऐसे आपको फाइल्स दिख रही है ना, तो यहाँ पे सी प्लस प्लस सोर्स फाइल ही लेनी है आपको और सेव करना है प्रोग्राम। सेव करने के बाद में एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन, आप F11 पे प्रेस कर सकते हो। देखो हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो चुका है, हमारा जो प्रोग्राम था तो ये उसने सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। ये तो आपका बेसिक प्रोग्राम है। और उसके बाद में मैंने और एक लाइन यहाँ पे प्रिंट करी थी, तो वो भी लाइन हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि जैसे कि सी आउट फंक्शन मैंने करा है। ओके, इसको बोलते हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर, जो मैं सी आउट के बाद में ले रही हूँ ना, लेस देन का साइन, तो ये लेस देन नहीं है, ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है। तो इंसर्शन में यहाँ पे मैं देती हूँ कि वेलकम, वेलकम टू निंजा कोडर्स, कोडर्स। अब देखो कि ये मैं सेव करूंगी और फिर से एग्जीक्यूट करूंगी प्रोग्राम, तो ये मुझे एक ही लाइन में ऐसे देने वाला है, पर मुझे एक ही लाइन में नहीं चाहिए था, मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। मैं यहाँ पे स्लैश एन पुटअप करूंगी और फिर बाद में मेरा प्रोग्राम फिर से रन करूंगी। देखो मेरा हेलो वर्ल्ड जो है वो फर्स्ट लाइन पे आ चुका है और वेलकम टू निंजा कोडर्स अब ये सेकंड लाइन पे आ चुका है। तो ऐसे ही आप बेसिक प्रोग्राम कर सकते हो। तो एक होमवर्क मैं आपके लिए देती हूँ कि जैसे कि ये हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू निंजा कोडर्स हब जो दिख रहा है आपको, वैसे ही मुझे आप प्रिंट करके बताओ। जैसे कि सबसे पहले आनी चाहिए माई इन्फॉर्मेशन। माई इन्फॉर्मेशन को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स में आप स्टार स्टार भी लगा सकते हो। स्टार स्टार माई इन्फॉर्मेशन स्टार स्टार, एंड देन नेम इज इक्वल टू आपका नेम आना चाहिए। नेक्स्ट लाइन पे एजुकेशन इज इक्वल टू आपका एजुकेशन आना चाहिए। एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस आना चाहिए, और जो भी आपका कॉलेज नेम होगा कॉलेज नेम के सामने कॉलेज नेम, एंड देन एंड दिस इंफॉर्मेशन, ये ऐसे मुझे प्रिंट करके आपको बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। इस होमवर्क को आप अच्छे से परफॉर्म भी करिएगा। हाँ, बट इतना ध्यान में रखना है कि हर एक कौन सी भी लाइन हो, ये न्यू लाइन पे चाहिए तो आपको स्लैशन लिखना पड़ेगा, और स्लैशन कभी भी आप डबल कोट में ही यूज करोगे। डबल कोटेशन में हाँ देना तो है, बट आपको एक बार और एक बात बता देती हूँ कि ये आप फर्स्ट में या तो फिर लास्ट में यूज कर सकते हो। अगर मैं वेलकम टू के बाद में स्लैशन डाल देती तो निंजा कोडर सब मेरा नेक्स्ट लाइन पे आ जाता। तो आपको बीच में यूज नहीं करना है लाइन की, या तो फिर फर्स्ट में यूज करो या तो फिर एंडिंग में यूज करो, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द से जल्द ही हम नेक्स्ट वाला वीडियो जो है हमारा सी प्लस प्लस का नेक्स्ट मतलब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जल्द से जल्द ही लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच, और इंस्टॉल कर लेना जो भी टर्बो सी है या तो फिर देव सी प्लस प्लस है वो आप इंस्टॉल कर लो, और वहां पे आप प्रोग्राम रन कर सकते हो जैसे कि मैंने आज बेसिक प्रोग्राम्स बताए वो। थैंक यू सो मच।